अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त है मोहम्मद अली खालिद साहब के ऑफिस में जो UC 73 आइटम सेक्टर की तरफ से जो इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन जो है उसकी कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं और कैंडिडेट है राना खालिद साहब। तो इस वक्त सबसे पहले हमारी मुलाकात हो रही है यहाँ पे यूथ के जो प्रेसिडेंट हैं हारून चौधरी साहब, उनका हम कुछ उनके हालात के बारे में उनसे पूछेंगे। उनसे वो PMLN के जो है वो काफ़ी सपोर्टर हैं, शेयर के काफ़ी सपोर्टर हैं, उनसे आए हम थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं क्या? जी, तो हारून साहब आप बताएं कि आप PMLN का जो है वो सपोर्ट करते हैं और बड़े अरसे से आपने उनको सपोर्ट किया, तो क्या हालात है आपके नून के हवाले? देखिए जी, 2013 में मैं भी समझता था कि इमरान खान को चांस देना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब 2013 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने जो काम किए वो काम बिल्कुल एग्जैक्ट वो काम थे जो होने चाहिए थे पाकिस्तान में पिछले कई सालों से। चाहे वो बिजली की लोड क्या लगता है आपको? कुछ कामों के बारे में बताएं, कौन कौन से ऐसे काम? देखिए जी, सबसे पहले तो हमारा मुल्क जो है टेररिज्म से बहुत ही हालात खराब चल रहे थे। ठीक है, उसके बाद लोड शेडिंग बहुत बड़ा चैलेंज था, जो कि जिसकी वजह से सन्नतें बंद हो रही थी, जिसकी वजह से घरेलू मसाइल तंग आए लोड शेडिंग की वजह से। लेकिन ये क्या लगता है, जैसे अभी गवर्नमेंट जो है वो चेंज हुई और PTI इमरान खान साहब जो थे 3.5-4 साल, तो लोड शेडिंग एकदम से स्टार्ट हो गई थी गर्मियों में, तो फिर ये क्या वजह थी कि लोग कहते हैं कि अगर उन्होंने ठीक कर दी थी लोड शेडिंग, तो फिर ये क्या वजह बनी? आप इस बारे में क्या आपके हालात? देखिए जी, एक तो इन्होंने जो मेंटेनेंस थी, कुछ जो प्लांट्स थे उनकी जो मेंटेनेंस ना होने की वजह से बंद पड़े। ठीक है, दूसरी बात ये कि मैनेजमेंट जब ठीक ना हो ना तो फिर मसले मसाइल चलते ही रहते हैं। ठीक है, उनको कोई पता नहीं हुकूमत कैसे चलानी है। जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाए थे उनको ही चलाने आते हैं, इनको बिल्कुल भी चलाने नहीं आते थे। तो यही इनकी नाअहली और यही सारा कुछ जिसकी वजह से इन्होंने ये 3.5 साल लोगों का टाइम ज़ाया किया। बिल्कुल। और आप यूथ के माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं, तो यूथ को आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब तो कहते हैं या उनकी टीम जो है वो कहती है कि इस बल्दियाती इलेक्शन में भी कह रही है कि यूथ जो है वो हमारे साथ है, तो आप उस यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, यूथ को मैसेज यही है कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखें कि आपके मसाइल कौन हल करा रहा है। ठीक है, असल चीज़ है जो हमारे इर्द गिर्द मसाइल हैं, जो हमारे जो सियासत का काम है ना, जो मकसद है सियासत का, वो असल में लोगों के मसाइल का हल है। ठीक है, ना कि किसी को किसी की लुक्स देख के या किसी को मतलब कि फ़ैन फॉलोइंग के पीछे आप जो उनसे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठा दें, तो ये ज़्यादती होगी मुल्क के साथ भी और मुल्क के अवाम के साथ। हमने देखना यह है कि गरीब अवाम या हमारे मुल्क के लिए बेहतर कैंडिडेट कौन है, तो वो मेरे ख्याल से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी के अलावा कोई भी ऐसी पार्टी नहीं नज़र आती मुझे जो कि इस काबिल हो जो लोगों के मसाइल को हल कर सके, चाहे वो बल्दियात में हो, चाहे वो सूबाई लेवल पे हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो। ये था नाजरीन हमारे यूथ के जो प्रेसिडेंट हैं हारून चौधरी साहब, इनके हालात और इस वक्त जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं यूथ के लिए, तो यही मैसेज दे रहे हैं सबको कि PMLN जो है वो इस वक्त काम भी करेगी। हम उनकी तरह बातें नहीं करते जो नौकरियां कहते थे दी नहीं, जो घरों का कहते थे लेकिन मिले नहीं, और 3.5 साल सिर्फ बातें ही करके गए हैं। अगर उनके काम होते तो वो आज काम कुछ ना कुछ करके जाते। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो इस बार जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है 31 दिसंबर को, उसमें आपका वोट जो है वो तो डेफिनेटली आपका शेयर के लिए होगा। बिल्कुल। और हमारे जो कैंडिडेट हैं राना अली खालिद साहब, राना अशफाक जो साबिक चेयरमैन हैं उनके भाई हैं, तो राना अशफाक साहब ने पिछले सालों में जो मेहनत की है, जो हमारे हल्के के मसाइल हल किए हैं, तो मेरे ख्याल से डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं अली खालिद साहब। ठीक है, उसके बाद वाइस चेयरमैन साहब हैं जहांजेब भट्ट साहब,
उनकी पार्टी के लिए बहुत स्ट्रगल है, बहुत सालों से पार्टी के साथ खड़े हैं, अच्छे बुरे टाइम पे पार्टी के साथ खड़े हैं। तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट है। और बाकी भी जो हमारा पैनल है बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त पैनल है। इंशाल्लाह हम अच्छी लीड से इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह। और ये खिदमत करने वाले लोग ये आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। इन लोगों की जिम्मेदारी जो ये चेयरमैनशिप है ये 100% आपको नज़र आएगी नेक्स्ट ईयर्स में इंशाल्लाह विनिंग के बाद। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राना इशफाक साहब की हिदमतें जो मैंने अभी देखी हैं हल्के के अंदर घूम के 22 साल के बाद पानी जो है वो उन्होंने उनका यहाँ पे किया है। I-10 के सेक्टर के अंदर पानी नहीं था, टैंकर्स बहुत आते थे, लोग रात को लाइनों में लगते थे। तो ये उनके जो काम है वो तो नज़र आते हैं। और बल्कि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपनी तरफ से तस्वीरें और जो सोशल मीडिया का काम है कर दिया है, लेकिन असल जो बैक एंड में राना इशफाक साहब है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब नाजरीन आपसे आगे हम बात करवाएंगे उनके मजीद सपोर्टर से, और हम कोशिश करते हैं कि खालिद साहब जो है उनका भी हम इंटरव्यू लें, उनके क्या हालात है। और जाज़ेब भट्ट साहब जो है उनकी भी बड़ी स्ट्रगल है, तो उनसे भी आपसे बात करवाते हैं। तो मिलती हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।